सिद्धाणं नमो आयणीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणम् ज्ञानी तपस्वी मुनिवरों को रिद्धियां उपलब्ध हो पर रिद्धियों की सिद्धियों पर रंचना वे मुग्ध हो। वे तो निरंतर लीन रहते आत्मा के ज्ञान में, आत्मा के चिंतवन निज आत्मा के ध्यान में। स्वागत है सभी का सभी फिर से हमारी इस रिद्धियों की कक्षा में, जहां रिद्धियों के क्रम में हम हमारी चर्चा विक्रिया रिद्धि तक आ चुकी है। बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि और फिर विक्रिया यानी विशेष रूप की क्रिया जो शरीर की हो सकती है रिद्धियों के माध्यम से, उसकी हमने चर्चा प्रारंभ कर दी है। क्रिया रिद्धि थी, क्रिया रिद्धि में पर जीवों की हिंसा नहीं हो रही थी, अहिंसक रिद्धि रूप में वो ज्यादा थी। उसमें अतिशय रूप में ये हो रहा था कि अपने आप चल पाना, हवा पे गमन कर पाना या जल पर गमन कर पाना, अग्नि पर गमन कर पाना, ऐसा उसका थोड़ा स्वरूप था। लेकिन मुख्य उसमें बिंदु ऐसा था कि जीवों की हिंसा नहीं होती, द्रव्य हिंसा नहीं हो रही थी, भाव हिंसा तो मुनिराजों की पहले से ही नहीं होती। क्रिया रिद्धि में वो था। फिर विक्रिया रिद्धि की हमने चालू करी चर्चा, विशेष रूप से शरीर की क्रिया। विशेष रूप से कौन सी क्रिया? तो शरीर को सबसे पहले छोटा कर लेना, यानी अणिमा रिद्धि, जिसकी हमने पहले चर्चा करी थी कि शरीर सबसे छोटा कैसे हो जाता है और कहाँ तक। तो एक अणु मात्र तक बन जाना या अणु मात्र तक रह जाना, वो उसकी हमने एक सीमा हमने बता दी थी कि इतना शरीर हो सकता है। सबसे ज्यादा मनुष्य का शरीर कितना होता है या कितना हो सकता है? तो 525 धनुष, यानी किसी मुनिराज का सबसे अधिक जो शरीर होगा वो होगा 525 धनुष प्रमाण का। अब उससे कहाँ तक कम कर सकते हैं? तो वो अणिमा रिद्धि के प्रभाव से एक अणु मात्र तक उसको कम कर सकते हैं, यानी उसकी साइज आप एक अणु ले लीजिए। अब उसका कोई मेजरमेंट तो हो नहीं सकता या बताया है नहीं कितना उसका एक अणु मात्र भी कितना है, दूसरा विभाग नहीं हो पा रहा, तो आप सोच ही लीजिए इतनी छोटी सी जो चीज है उतना तक उनका शरीर हो सकता है, उतना तक उनका शरीर बन सकता है। और फिर उसको बड़ा कर लेना, यानी बड़ा तो नहीं लेकिन जितना उनका शरीर था पहले, वहां जहाँ से उनका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से वापस ले आना उसको वहां तक। जैसे कि अगर मान लीजिए उनका एक 100 धनुष का उनका शरीर है, 100 धनुष प्रमाण का। अब उनने अणिमा रिद्धि उनको प्रकट है और उनने 100 से 50 धनुष तक वो ले आए, तो 50 से वो पुनः 100 तक ले जाएंगे उसको, यानी 50 से ऐसे 60 धनुष पे ले जाना, 60 से 70 90 ऐसे 10 10 करके या थोड़ा बड़ा कर लेना। वो उस रिद्धि का नहीं है, रिद्धि का प्रभाव बस छोटा करना है। अणिमा रिद्धि का बस एक मुख्य कार्य है कि वो उस चीज को, शरीर को छोटा कर रहा है। और छोटा कर रहा है तो जहां तक छोटा हो सकता है उसकी लिमिट बता दी, और उसके बीच में कहीं पर भी रुक सकता है। 100 धनुष प्रमाण है तो एक अणु तक तो कर सकता है, लेकिन वहां 50 भी कर रहा है, 40 भी कर सकता है, 30 भी कर सकता है। लेकिन अगर 30 कर दिया, 30 धनुष प्रमाण उनका शरीर हो गया, तो पुनः जब वापस जाएगा तो 100 धनुष तक उसकी जितनी उनकी थी, 100 धनुष से ऊपर तक नहीं जाएगा। कहने का अर्थ इतना है, और उस रिद्धि से छोटे से बड़ा नहीं हो सकता, ये उसका मुख्य कार्य था। मतभेद भी मिले थे कि जैसे एक अणु प्रमाण रिद्धि है, तो मतलब अणु प्रमाण अणु तक बनाने वाली रिद्धि है, तो उस अणु जितनी जगह में और चीजें कर पाना या उतरे में प्रवेश कर पाना, चक्रवर्ती की सेना रचवाना, ये उसके अलग से थोड़े कार्य थे जो कुछ किन्हीं ग्रंथों में उनका उदाहरण मिलता है कि ऐसे भी उस रिद्धि का प्रभाव हो सकता है, होता है, वो उस रिद्धि में विशेष है। अब अणिमा रिद्धि देख ली, विक्रिया रिद्धि में जितने 11 भेद आएंगे, शुरुआत के 4 तो ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। तो अणिमा हो गया, अब आएगी महिमा। महिमा मतलब बड़ा करना। पहले रिद्धि का कार्य था छोटा, अब रिद्धि का कार्य होगा बड़ा करना। तो शरीर को जितना है उससे अधिक बड़ा कर पाना, ये उस रिद्धि की कार्य है, ये उस रिद्धि का, वो उस रिद्धि की प्रभावी शक्ति है उसकी मुख्य। अच्छा, कितना बड़ा कर पाना? तो 525 धनुष तो मैक्सिमम है, तो मान लीजिए 525 धनुष तक
मनुष्य शुरुआत कर रहा है, यानी जो मुनिराज है जिन्हें वो रिद्धि प्रकट है, वो 525 धनुष से शुरुआत कर रहे हैं। उनकी मुख्य शुरुआत की हाइट इतनी है। कितना बड़ा कर सकते हैं? तो मेरु समान अपनी हाइट को बना सकते हैं। मेरु समान, मेरु पर्वत तक उनकी जितनी हाइट जा सकती है। उसके बीच में कितनी हाइट तो है ही, लेकिन मैक्सिमम कितनी बोल दी? तो मेरु समान उनकी हाइट बन सकती है। मेरु कितना कितना लंबा, कितना बड़ा? तो मेरु, सुमेरु पर्वत की जो पूरी हाइट है वो है 1,00,000 योजन प्रमाण, यानी 1,00,000 प्रमाण योजन उसकी पूरी फुल लेंथ आप कहेंगे नीचे से ऊपर तक। तो 1,40,40 योजन प्रमाण है, 1,40,40 प्रमाण योजन उसकी पूरी मेजरमेंट है। लेकिन 1,00,000 ऊपर का वो लेते हैं तो 1,00,000 उसमें गिनती में आते हैं। तो मुनिराज की उत्कृष्ट हाइट कितनी हो गई इससे, महिमा से? 1,00,000 प्रमाण योजन तक उनकी हाइट वो बना सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीजें ऐसी लग जाती हैं कि अब रिद्धि है, भाई रिद्धि में हम लिमिट सेट कर रहे हैं, तो क्या ये रिद्धि का ही प्रभाव उतना ही हो सकता है या उससे भी ज्यादा हो सकता है? क्या है ये सिस्टम, इसमें लिमिट एक सेट क्यों है? मूल प्रश्न अगर ऐसे आए तो उसका उत्तर इतना है कि रिद्धि की लिमिट नहीं है। मतलब रिद्धि से इतना हो रहा है ये तो है ही, लेकिन इतना ही होगा ये उसमें लिमिट सेट नहीं है। ये उस जगह की, उस वस्तु की लिमिट उतनी है, इसलिए उस रिद्धि का प्रभाव भी उतना ही दिख पा रहा है। जैसे जैसे तो क्या, वस्तु ही व्यवस्था ऐसी है कि मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जा सकता। मतलब जितना सा उसका क्षेत्र है, लेंथ वाइज भी, ब्रेथ वाइज भी, किलो डिस्टेंस वाइज भी, जितनी उसकी सीमाएं हैं, उसकी बाउंड्री सेट है, उसके बाहर वो नहीं जा सकता। उसके अंत तक शरीर जाएगा, वहां रुक जाएगा शरीर, उसके बाहर आगे नहीं जा सकता, कोई भी रिद्धि हो, कुछ भी हो। तो उस रिद्धि का प्रभाव दिखलाने के लिए कहते हैं कि वहां मानसोत्तर पर्वत की मैक्सिमम हाइट तक मनुष्य का शरीर बन पा रहे हैं, मुनिराज का शरीर उतना मैक्सिमम तक बन पा रहा है। लेकिन क्या उतना ही बन सकता है? तो नहीं। अगर लिमिट और बड़ी होती तो हाँ, और शरीर लंबा हो जाता। और ये आगे भी चर्चा आएगी कि कैसे मुनिराज वहीं तक गमन कर पा रहे हैं, उसके आगे नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? वो लिमिट सेट है, रिद्धि का प्रभाव नहीं है, रिद्धि के लिमिट वहां तक नहीं है। और अगर उनकी शक्ति होती तो रिद्धि की तो और भी प्रकट हो जाती। लेकिन क्योंकि वो उतनी ही एक बाउंड्री सेट है कि मनुष्य यहीं तक जा सकता है, वो नियम है ही, तो वो नियम का उल्लंघन भी नहीं होगा, चाहे रिद्धि हो या कुछ भी हो। और उसको पार करने वाले तो सिर्फ मुक्त जीवी होते हैं, मतलब बिना उसको भव बदले मुक्त जीवी हैं, जो यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ गमन करते हैं। तो वो करें तो बात, वो भी फिर भी जीव की क्रिया है। मतलब ये तो रिद्धियां जो हैं ये शरीर की क्रिया है, मतलब शरीर को छोटा बड़ा कर रही है, जीव को छोटा बड़ा नहीं कर रही। जीव तो उतना ही साइज का है, लेकिन शरीर जो है उसको छोटा या बड़ा किया जा रहा है। और शरीर की कितनी लिमिट है? तो मानुषोत्तर पर्वत तक उसकी लिमिट है। मानुषोत्तर पर्वत कितना? तो मैक्सिमम हाइट हमने कह दी 1,00,000 प्रमाण योजन। अब योजन योजन बहुत हो गया, एक धनुष का भी आ गया कि मनुष्य की शरीर कितना, 525 धनुष प्रमाण। लेकिन ये फिर भी ऐसे समझ में ना आए, क्योंकि धनुष वगैरह तो आचार्यों ने अपने एक मेजरमेंट्स के लिए वहां लिख दिए। लेकिन अब हम चर्चा करते हैं किलोमीटर्स में, सेंटीमीटर्स, इंचेस में हम चर्चा करते हैं। तो इनका कन्वर्जन भी है, लिखा हुआ है। उस कन्वर्जन के आधार पे थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, थोड़ी गणित लगेगी यहाँ पर, लेकिन पहले देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आगे भी इसकी योजनों के माध्यम से इसकी चर्चा आएगी, चालू होगी। तो अब भी इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट, मनुष्य की सबसे मैक्सिमम हाइट कितनी? 525 धनुष। 525 धनुष, क्या एक धनुष कितना? तो सब में सुना होगा, एक धनुष 4 हाथ होता है, मतलब एक धनुष इज इक्वल टू 4 हाथ प्रमाण। अब वो हाथ भी कैसा? उस हाथ की भी एक वो सेट है कि हाथ कितना कितने इंचेस का होगा। लेकिन अगर एक धनुष की चर्चा करें तो एक धनुष हो रहा है अपना कुल 72 इंचेस का। मतलब एक धनुष की फुल लेंथ हम देखें तो 72 इंचेस। और 325 धनुष हम मनुष्य की हाइट बोल रहे हैं, मैक्सिमम उतनी हो सकती है। तो 325 धनुष कितने हो गए? तो 325 धनुष को आप 4 से गुणा गुणा करें, इंटू 4। क्यों इंटू 4? इंटू 4 करेंगे तो हाथ निकलेगा, मतलब एक धनुष 4 हाथ। तो 325 इज इक्वल टू 1300, यानी 1300 हाथ की ये 325 धनुष है। अब 1300 हाथ इंचेस में करेंगे फिर से, तो इंचेस हो गए, इंटू आपको 72 करना है, और 72 करेंगे तो 23,400 इंचेस
इसके पूरे मेजरमेंट निकल जाता है फाइनल, यानी 23,400 इंचेस। अगर फुट में करें तो 1950, 1950 फीट उसका पूरा मेजरमेंट निकल जाता है फुल। उसका फाइनल अपना जो आंसर है 325 धनुष कितना, तो 23,400 इंचेस उसकी मैक्सिमम हाइट है। मनुष्य की इतनी हाइट हो सकती है, ये इंचेस से बता दिया। आजकल तो देख ही लो, घटती जा रही है, पंचम काल है, घटते हुए हाइट रहती है, तो छोटी छोटी होती जा रही है। तो यहाँ तो हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ये भी शुरुआत में ही, चौथे काल के एकदम शुरुआत शुरुआत की इसकी पूरी हाइट मनुष्य की कितनी हो सकती है वो भी हम मैक्सिमम ले रहे हैं। अभी तो हो ही नहीं सकती, लेकिन उस टाइम पे भी मैक्सिमम इतनी हो पा रही है नेचुरली। इतना शरीर हो सकता है 23,400 इंचेस का। अब एक और इसमें प्रकरण छिड़ा था कि सबसे मिनिमम जो हाइट हो सकती है वो होती है 3.5 हाथ की। एक धनुष तो 4 हाथ बोला था, यहाँ मिनिमम हाइट ही 4 हाथ से कम है, यानी 3.5 हाथ। 3.5 हाथ की ही है। 3.5 हाथ कितने, बहुत सिंपल, 3.5 हाथ 63 इंचेस, यानी एक एक हाथ की मेजरमेंट कुछ निकलती है 18 इंच। तो 18 को आप फिर 3.5 से गुणा करेंगे तो 63 इंचेस अराउंड आ जाता है। तो 3.5 हाथ मतलब एक मनुष्य सबसे छोटा कितना हो सकता है, 63 इंचेस का हो सकता है। आगे जाके जैसे काल घटता है तो तब सबसे मिनिमम ही हाइट मिलती है। तो कितनी मिनिमम कह रहे हैं, 3.5 हाथ, यानी 63 इंचेस की उनकी पूरी हाइट रहेगी, छोटी, सबसे छोटी। और फिर अणिमा में उससे छोटी हो ही रही है। महिमा में हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ी हो जाती है। कितनी कह दी हमने, 1 लाख प्रमाण योजन। 1 लाख तो ठीक है, समझ में आ गया। प्रमाण योजन, ये दो शब्द एक साथ नहीं समझ में आ रहे, तो इनका पहले निवारण करते हैं। प्रमाण योजन, योजन की पहले चर्चा करेंगे। तो योजन के दो विभाजन करते हैं, प्रमाण और व्यवहार। एक होता है प्रमाण योजन, एक व्यवहार योजन। प्रमाण योजन कहाँ काम आता है, तो ये जो भी अलौकिक चीजों की गणना करनी होती है, जैसे ये सुमेरु पर्वत की हम मेजरमेंट देख रहे हैं, तब प्रमाण योजन का हम यूज करते हैं, व्यवहार योजन तब नहीं यूज करते। तब प्रमाण योजन वहां काम आ रहा है, इसलिए हम 1 लाख प्रमाण योजन सुमेरु पर्वत की हाइट कह रहे हैं। और व्यवहार योजन नॉर्मल डिस्टेंसेस को मेजर करने में आ जाता है। अब प्रमाण योजन से समझ, व्यवहार योजन से फिर प्रमाण की ओर जाएंगे। पहले व्यवहार योजन कितना, एक व्यवहार योजन अराउंड अप्रोक्स 12 किलोमीटर से थोड़ा अधिक उसकी मेजरमेंट निकलती है। एक व्यवहार योजन 12 किलोमीटर से कुछ अधिक, लेकिन चीज़ों को सिंपल रखने के लिए सिर्फ उसको 12 किलोमीटर तक मान के अभी चलते हैं, पहले पकड़ते हैं कि एक व्यवहार योजन हो गया 12 किलोमीटर का। अब एक प्रमाण योजन होता है 500 व्यवहार योजन का। एक प्रमाण योजन हो गया 500 व्यवहार योजन का। तो सिंपल हो गया, अब समझ में आ गया कितना करना है। एक प्रमाण योजन निकालने के लिए आपको इंटू 500 व्यवहार योजन करना पड़ेगा। तो एक प्रमाण योजन की किलोमीटर्स में कितनी निकल गई, इंटू 12 करेंगे तो 6,000 किलोमीटर्स उसकी, 6,000 किलोमीटर उसकी पूरी लेंथ निकल जाती है, पूरी उसकी फाइनल डिस्टेंस की। एक प्रमाण योजन हो गया 6,000 किलोमीटर। और अब कह रहे हैं सुमेरु पर्वत की फुल हाइट 1 लाख प्रमाण योजन। प्रमाण योजन निकल गया 6,000, तो अब 1 लाख से उसको गुणा कर लो। तो 1 लाख इंटू 6,000 इज इक्वल टू 60 करोड़, 60 करोड़ किलोमीटर्स उसकी पूरी लेंथ निकल जाती है। उसकी पूरी हाइट कह लो, ऊपर से नीचे कर रहे हैं तो उसकी पूरी हाइट इतनी निकल जाती है, 60 करोड़ प्रमाण योजन की उसकी पूरी हाइट है। और इतने तक का शरीर मुनिराज कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं, उनकी मैक्सिमम है। और ये मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये रिद्धि की कमी नहीं है कि इतना ही बना सकते हैं, मतलब इतना अपने आप में ही ज्यादा है। 60 करोड़ किलोमीटर तो कितना होता है हाइट वाइज भी, लेकिन इतना ही लिमिट में सेट करें तो इतना ही नहीं, वो वस्तु व्यवस्था उसके कारण से ये लिमिट अपने आप में सेट है, जिसका उल्लंघन रिद्धियों के माध्यम से भी नहीं हो सकता। वो एक्सेप्शन कहीं नहीं निकलता उसके लिए। इसलिए महिमा विक्रिया रिद्धि की जब चर्चा करेंगे, सिंपल मनुष्य की सबसे जो जहाँ से वो चालू कर रहे हैं अपनी हाइट, वहां से अपनी हाइट इतनी बढ़ा सकता है, इतनी बढ़ा के रख सकता है। ये उसकी महिमा रिद्धि की चर्चा थी। सबसे बढ़िया ही तरीका ये है, मतलब मैं अगर अपनी इसमें नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बातें करें तो कैसे आजकल चलने लगा है ट्रेंड, हाइट बढ़ानी है, हाइट छोटी करनी है, मोटा होना है, पतला होना है, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें रिद्धियों के माध्यम से ही हो रही है, वो भी अपनी मैक्सिमम लिमिट में।
मतलब छोटा बड़ा भी कुछ ऐसे एक दो चीजें, एक दो बदलाव नहीं, फुल मैक्सिमम चीज में तुम इतना बना सकते हो, इतना बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कुछ भी नहीं होगा। और इतना छोटा बना सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये रिद्धियों का प्रभाव है। वहां भी रिद्धियों की बस एक कमी नहीं है, ये तो बस उनकी लिमिट एक सेट है, नहीं तो इससे तो और भी उतना ऊंचा बना सकते हैं, कर सकते हैं। ये वो उसकी मूल उसका भाव है। अब छोटा हो गया, छोटा बड़ा हो गया, ये दो में ग्रुप हो गई अणिमा महिमा। अब आती है पतला करना और भारी करना। मोटा तो नहीं कहेंगे, लेकिन भारी करना, हल्का और भारी करना। इस विभाजन में दो रिद्धियां होंगी। लघिमा रिद्धि, पहली वाली लघिमा रिद्धि मतलब अपने शरीर को हल्का बना देना, बहुत हल्का बना देना। कितना हल्का बनाना कि वायु से भी हल्का अपना शरीर बन जाए, इतना उसका कम वेट कर पाना। तुरंत ही इच्छा अनुसार अपने वेट कम करना है, हमें तो क्या करना है, डाइटिंग करते रहो, सब करते रहो, भागते रहो सुबह सुबह, 100 चीजें करनी पड़ती हैं बस 10 किलो कम करने के लिए। और यहाँ आचार्यों की विक्रिया रिद्धि से क्या हो रही है, हवा से भी हल्का जिसका शरीर हो जाए, ऐसी लघिमा रिद्धि का प्रभाव होता है। वायु से भी हल्का। अब वायु से भी हल्का कह दिया तो क्या हवा से उड़ जाएंगे या उड़ सकते हैं उससे? तो वो इच्छा अनुसार है। मतलब अगर मुनिनाथ चाहेंगे कि उनका शरीर हल्का हो और वायु के प्रभाव से वो उड़ जाए, तो वो इच्छा अनुसार है, वो गमन उससे कर सकते हैं। और अगर इतने ही हल्के हैं तो सहज ही ऊपर भी जाएंगे ही, क्योंकि हल्की चीज है। तो अब हल्की चीज ऊपर जा रही है, क्या वो जाएंगे, क्या वो ऐसे ही उड़ने, फ्लोट जिसको कहते हैं फ्लोट करने लग जाएंगे? तो नहीं, वो भी इच्छा अनुसार है। अगर वो चाहें तो वो उस हिसाब से ऊपर जा सकते हैं, उस हिसाब से अपने वजन को वैसे कर सकते हैं। लेकिन वो बिना इच्छा के नहीं होगा, मतलब जैसे हल्का कर दिया और अपने आप ही उड़ने लग गए तो नहीं, इच्छा होगी तो वो गमन करेंगे। और उसमें भी प्रश्न उठा कि चलो मान लिया इतना हल्का कर दिया कि वायु के प्रभाव से उड़ने लगे, अब उड़ के क्या कितने ऊपर तक जा सकते हैं भाई, फ्लोट करते करते कहाँ तक जाएंगे? तो फ्लोट करते करते मानुषोत्तर पर्वत तक ही जाएंगे। मानुषोत्तर पर्वत की जितनी सीमा है उस वहां तक ही जाएंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। और उसके ऊपर कौन ही जाता है? तो मुक्त जीव होते हैं, जिनका स्वभाव, जीव का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन करने का, वो मुक्त जीव प्रकट करता है, और मुक्त जीव जो होता है वो डायरेक्ट ऊपर जाता है। लेकिन ये जो लघिमा विक्रिया रिद्धि है, ये तो शरीर पे हो रही है, और शरीर के लिए एक लिमिट हमने सेट कर दी है कि वो मानुषोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जाएगा। तो मतलब 1 लाख प्रमाण योजन के ऊपर उसका गमन संभव नहीं है, वो उसके ऊपर नहीं जाएगा। ये लघिमा रिद्धि का था। अब लघिमा रिद्धि हो गई, उसके ही ऑपोजिट में भारी कर देना, यानी गरिमा रिद्धि का प्रयोग अपने सामने आ गया। चौथी अपनी नंबर की रिद्धि है गरिमा विक्रिया रिद्धि। गरिमा मतलब वज्र से भी असंख्यात गुणा अधिक भारी अपने शरीर को बना पाना, ये गरिमा रिद्धि का प्रभाव है। शरीर को वज्र से भी असंख्यात गुणा अधिक भारी कर सकने की शक्ति गरिमा रिद्धि के प्रभाव में आ जाती है। इतना भारी कर लेना, इतना भारी कर लेना कि कुछ भी हो सकता है। और इसके उदाहरण भी हमने देख रखे हैं। मतलब अब इसमें तो इतना ही प्लेन है कि अपने शरीर को बहुत भारी कर लेना, लेकिन उसके उदाहरण से थोड़ा और स्पष्टीकरण होता है कि उस रिद्धि का प्रयोग कैसे हो पाता है। जैसे रावण के लिए कहानी, वो घटना प्रसिद्ध है रावण के साथ, कि पर्वत, वो उसको पर्वत को हिलाने लगे थे, और क्योंकि पशुओं को वहाँ वो बाधा पहुंची थी, उनको परेशानी होने लगी थी। फिर वहाँ मंदिर थे, वहाँ बैठे जीवों को परेशानी होने लगी, सबको पर्वत पे बहुत तकलीफ होने लगी, आवाजें आने लगी सबकी। तो वहाँ जो मुनिराज वहाँ ऊपर पर्वत पे बैठ के तपस्या कर रहे थे, ध्यान में थे, उनको करुणा भाव ऐसे आया कि इन जीवों के साथ नहीं होना चाहिए। उनकी आवाज सुनी, रोने की आवाज सुनी, करुणा भाव आया, तो उनको ये रिद्धि प्रकट थी। कौन सी? गरिमा रिद्धि उनको प्रकट थी। तो शरीर को वज्र से भी भारी, उनने कुछ नहीं किया, वहां पर शरीर को थोड़ा भारी बनाया, और अपने अंगूठे ही से ही पर्वत के ऊपर शिखर से जोर लगाया, और सोई रावण के पैर घुटनों पे रावण आ गया और रोने लग गया। वो कहानी तो प्रसिद्ध है ही, कि रावण के घुटनों पे आगे खून आने लगा, और फिर वो रोने लगे वहां पर। और फिर उनकी पत्नी को वहां जाके उनसे विनती करनी पड़ेगी कि माफ करो। फिर वो कहानी तो है ही, लेकिन उस रिद्धि का प्रभाव इतना था कि एक अंगूठे से दबाव, थोड़ा सा, वो भी हल्का सा, ऐसे भी नहीं बोले कि बहुत प्रेशर लगाना पड़ा या मुनिराज को अलग से ही कुछ करना पड़ा। जिस आसन में जैसे थे ऐसे बैठे हुए, अपने अंगूठे से थोड़ा सा वजन लगाया पर्वत पे, और वो पूरा नीचे घस पूरा। और ये वज्र है उसकी, वज्र से भी असंख्यात गुणा अपना वजन कर लेना, ये गरिमा रिद्धि का प्रभाव था। अब इसको ऑफ्टन क्या होता है, इसको हम बल रिद्धि से कंफ्यूज कर देते हैं कि ये बल रिद्धि होगी उनकी, गरिमा रिद्धि नहीं होगी। लेकिन थी गरिमा ही। क्यों? क्योंकि उनने वजन लगाया, उस पर अप्लाई किया, एक फोर्स ऊपर से अप्लाई किया।
लेकिन बल रिद्धि से जो आगे अभी आएगी उससे चीजें उठाई जा सकती है, मतलब बहुत अधिक वजन की चीजों को बहुत आसानी से उठा लेना, ये बल रिद्धि के प्रकरण में है। लेकिन बल रिद्धि में कुछ ऐसे दबाव डालने वाली चीज नहीं आई है। तो ये जो अपना वो उसमें रिद्धि उनकी प्रकट थी, वो ये वाली गरिमा रिद्धि थी, जिससे उन्होंने बहुत वजन डाला उस पर्वत पे, और इतना डाला कि रावण तक अपने घुटनों पर आ गया। ये इस रिद्धि की एकमात्र उसके प्रभाव था। अब फिर हमारी रिद्धि आती है, ये चार तो रिद्धियां हो गई, आगे पीछे अपन ने देख ली, हल्का करना, भारी करना, बड़ा नीचे छोटी कर लेना हाइट, और बहुत बड़ी कर लेना, बहुत हल्का कर लेना शरीर, और बहुत भारी कर लेना शरीर। चार में हो गई अपनी, दो दो पैर में ये हो गई। अब फिर आती है प्राप्ति विक्रिया रिद्धि, या इसका दूसरा नाम भी प्रसिद्ध है, आपती नाम की विक्रिया रिद्धि। आपती विक्रिया रिद्धि या प्राप्ति विक्रिया विक्रिया रिद्धि। जहां बैठे हो, जिस क्षेत्र में, जहां जिस हाइट में जैसे भी बैठे हो, वहां से अपने हाथ मात्र को, अपने हाथ को बढ़ा लेना, स्ट्रेच कर पाना। कितना दूर? तो उसमें भी लिमिट कि मेरू तक की, पर्वत की शिखर को एकदम टॉप को छू पाने की, स्पर्श करने की शक्ति, वहां ऊपर तक पहुंच जाए और फिर वहां से वापस आ जाए। या और भी ऐसे कह दिए कि ज्योतिष आदि विमानों को, यानी सूर्य चंद्र आदि को स्पर्श कर लेना और स्पर्श करके नीचे आ पाना, ये प्राप्ति विक्रिया रिद्धि है। मतलब जहां बैठे हैं वहां से हाथ को बस स्ट्रेच कर पाना, बस ये इस रिद्धि का कार्य है। अब पहली वाली रिद्धि जिसमें हाइट बढ़ा रहे थे, उसमें भी मेरु समान ही हो रहे थे, उतना ही लंबा जा रहा था। इसमें और उसमें डिफरेंस, उसमें पूरा ही शरीर बढ़ रहा था, मतलब पूरी ही हाइट अपनी बढ़ रही थी, और इसमें हाथ बढ़ रहा है। वो भी हाथ भी नहीं लिखा है, मतलब इसमें डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो लिखा है कि उंगली को ही इतना बढ़ा लेना कि वहां सुमेरु पर्वत तक की शिखर, यानी टॉप पॉइंट को स्पर्श कर ले और फिर वहां से वापस आ जाए। ये प्राप्ति विक्रिया रिद्धि की चर्चा है। इसमें इसका स्वरूप इतना है कि हाथ को इतना स्ट्रेच कर पाना। फिर आती है एक प्राकाम्य विक्रिया रिद्धि। प्राकाम्य विक्रिया रिद्धि के तीन मत हैं, या तीन इसके स्वरूप मिलने में चर्चा में आते हैं। तीनों ज्यादा अंतर में नहीं है, लेकिन उनमें थोड़ा शब्द भेद का अंतर है, इसलिए अर्थ अलग अलग लगता है। पहला मत ऐसा है कि पृथ्वी में जल की तरह और जल में पृथ्वी की तरह गमन करना। मतलब पृथ्वी पर यानी सॉलिड सरफेस पे जल लिक्विड सरफेस पे जैसे गमन करते हैं, यानी तैरते हुए गमन करना, तो उस समान पृथ्वी पर गमन कर पाना। और जिस तरह पृथ्वी पर एकदम सॉलिड स्टेट में हम चल पा रहे हैं, वैसे जल में गमन कर पाना, ये प्राकाम्य विक्रिया रिद्धि का कार्य है। ये इसका एक मत है। इसका दूसरा मत है कि पर्वत इत्यादियों में से उनके अंदर से चल पाना, अंदर से गमन कर पाना, यानी पर्वत सामने है और बीच रास्ते में आ रहा है, घूम के जाना पड़ेगा, बहुत लंबा डिस्टेंस है, नहीं करना। अगर ये रिद्धि प्रसिद्ध होगी, प्राप्त होगी, तो यहाँ सामने पर्वत है, उसके अंदर से गमन कर पाना, और अंदर विद्यमान जितने जीव हैं, पृथ्वी का एक जीव, एक इंद्रिय जीव, उनको कोई भी प्रकार की बाधा न पहुंच पाना, न होना। ये दूसरे मत है जो धवला में मिलता है। मूल धवला में तो इसका दूसरे मत में यही मिलता है कि सामने पर्वत हो और उसमें से ऐसे स्ट्रेट गमन कर पाना, ये उसका है। अब तीसरे मत में जाति, क्रिया, गुण, द्रव्य, सेना आदि करना या सेना आदि बना पाना, ये प्राकाम्य विक्रिया रिद्धि है। मतलब इसमें ये ही एक अलग चीज मिलती है कि एक यहीं बैठे बैठे सेना की रचना कर पाना, ये प्राकाम्य विक्रिया रिद्धि की है। अब पहले दो चीजें सुनने में तो अलग लगेंगी कि पृथ्वी पर जल की तरह और जल पे पृथ्वी की तरह गमन कर पाना, लेकिन है दोनों सेम ही। क्या? पहला मत ये कह रहा है कि पृथ्वी पर रहते हुए जल जैसे गमन करना, मतलब जल में, पानी में हम स्विमिंग करते हैं, तो वही चीज पृथ्वी पर एकदम सॉलिड सरफेस पे स्विमिंग करते हुए गमन कर पाना, चल पाना, एक जगह से दूसरी जगह स्विमिंग करते हुए जा पाना पृथ्वी पर। ये प्राकाम्य विक्रय रिद्धि का पहला मत है। और दूसरा ये कहता है कि पर्वत है उसके थ्रू जा पाना, मतलब पर्वत के अलावा और भी चीजें, लेकिन पर्वत जैसे सॉलिड सरफेस है उसके थ्रू गमन कर पाना बिना जीवों की हिंसा किए हुए, वो प्राकाम्य विक्रिया रिद्धि का है। जबकि वो दोनों चीजें सेम ही है। कैसे? भाई जल होता है, जल के थ्रू भी हम गमन कर पाते हैं, मतलब कहीं नीचे हो जल और सब जगह आसपास जल ही हो तो उसके थ्रू स्विम करके आगे जा पाते हैं। वही अगर पर्वत सामने है उसके अंदर से जा रहे हैं तो वो भी जल समान ही गमन कर रहे हैं, मतलब जल जैसा हो गया और उसके अंदर से हम थ्रू की थ्रू जा रहे हैं और जीवों को भी कुछ नहीं हो रहा।
तो दोनों सेम ही होंगे, बस शब्द का अंतर है। नहीं तो भाव एक ही है कि जैसे पृथ्वी है उसको जल समान करके उसमें से गमन कर पाना, ये उसकी रीति का प्रभाव है। और एक और चीज ऐड कर दी कि पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा नहीं होना, जल का एक जीवों की हिंसा न होना। एक और चीज है, आप जैसे पृथ्वी पर जल से जल जैसे गमन कर रहे हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर भी जा पा रहे हैं, पृथ्वी से स्विमिंग भी कर रहे हैं, तो आधा शरीर अंदर ही होगा या कुछ भी होगा, तो क्या मिट्टी इत्यादि चिपकेगी? या अब जल में भी वो चीज अप्लाई हो रही है। तो धवला में तो ऐसे ही लिखा है कि जल जो है उसके अंदर ही शरीर को पूरा लेके जाना, और जैसे पृथ्वी पर ऊपर गमन करते हैं वैसे जल पे नीचे गमन करना, ये इस रिद्धि का प्रभाव है। तो अब मुनिराज उनका शरीर जल के अंदर जा रहा है, गीला हो जाएगा, क्या इस रिद्धि के प्रभाव से गीला होगा? और उनका नियम भी है, ईर्य समिति के जब विशेष में हम पढ़ते हैं, तो जल में गमन करने हुए और गमन से बाहर आते हुए, मतलब जल से जब बाहर आते हैं मुनिराज, तो उनका एक ऐसा नियम है कि उनको वहां रुकना है, जल जब तक पूर्ण रूप से सूख ना जाए, पैरों से भी ना निकल जाए, तब तक वो गमन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनने गमन किया तो फिर वहां जल का एक जीवों की हिंसा होगी। तो अब मुनिनाथ जल के एकदम भीतर जा रहे हैं, एकदम बीच में जा रहे हैं और गमन कर रहे हैं, क्या शरीर का गीला हो जाएगा रिद्धि से? तो नहीं। रिद्धि है, चमत्कारी चीज है, कुछ तो उसके सुपर नेचुरल और आसपास की चीजें होंगी, और तो फायदे होंगे, डिसएडवांटेजेस तो का ही निकलेंगे इसके। तो इसका यही इसका एडवांटेज है कि पृथ्वी के अंदर भी जाए तो कोई मिट्टी है वो शरीर से चिपकेगी नहीं, शरीर गंदा नहीं होगा। जल के अंदर जा रहे हैं तो डूबेंगे नहीं भाई, सांस नहीं रुकेगी, क्योंकि पृथ्वी पे जैसे गमन कर रहे हैं वैसे ही हो रहा है। और शरीर भी गीला नहीं होगा, जल भी शरीर से नहीं चिपकेगा, और जीवों की हिंसा भी नहीं होगी। ये प्राकाम में विक्री रिद्धि का प्रभाव था। इसके दो इसकी मूल भेद थे इसके। एक अपन आज के अंतिम विक्रिया रिद्धि देखते हैं, जो है काम रूपित्व विक्रिया रिद्धि। काम रूपित्व विक्रिया रिद्धि, जिस शक्ति के द्वारा एक साथ इच्छा अनुसार अनेक रूपों की रचना की जा सके, और शक्ति को काम रूपित्व या काम रूप विक्रिया रिद्धि कहते हैं। मतलब काम वासना तो सुनी है, उसके ही समान इच्छा अनुसार अपने शरीर को कैसा भी बना पाना, किस भी आकार का बना पाना, वो काम रूपित्व विक्रिया रिद्धि क्या है। अब इसमें दो वो बोले, एक अमूर्त और एक मूर्त पदार्थ जैसे अपने शरीर को बना पाना। तो मूर्त और अमूर्त के दो अर्थ निकलते हैं यहाँ पर। एक तो मूर्त के वो जो दृश्य है यानी देखा हुआ है, और अमूर्त का वो जो अदृश्य है, जो नहीं देखा है, जो काल्पनिक है। मूर्त कैसे हो गया? एक हाथी को देख लिया, एक शेर को देख लिया, उनका आकार देख लिया, ये मूर्त हो गया। तो उनके आकार जैसा अपने शरीर को बना लेना, ये काम रूपित्व विक्रिया रिद्धि मूर्त में चली गई। अमूर्त कैसे? शेर का शेर का शरीर और हाथी का मुंह, या हाथी का शरीर और शेर का मुंह, ऐसे ये जो विचित्र जो मिक्स हमने कर दिया, ये अदृश्य है, काल्पनिक है, सोच के मन में उत्पन्न हुई चीज। तो ये अदृश्य अमूर्त में चली जाती है, और फिर उसमें भी उस रूप से अपने शरीर को बना देना, वो अमूर्त दृश्यों में से आकर प्राक इसी विक्रिया का काम रूपित्व विक्रिया रिद्धि का ही है। उसी तरह फिर उसको लिविंग नॉन लिविंग में भी कर सकते हैं। एक मूर्त हो गया लिविंग, अमूर्त हो गया नॉन लिविंग। तो लिविंग में सारे जानवर आ गए, और अमूर्त में सारे पर्वत हो गए, पेड़ वगैरह इत्यादि, कैसे भी अपने रूप को आगे पीछे बना लेना, ऊपर नीचे छोटा बड़ा, कैसे भी उस रूप जैसे बना लेना, वो जैसा रूप डिमांड कर रहा हो, जो जैसे उसका आकार हो वैसे बना लेना। जिसको अभी हम कहते हैं डिस्गाइज कर लेना अपने आप को। जैसे कोई व्यक्ति होता है, नाटक कर रहा है, कोई फिल्म में कोई रोल कर रहा है, कोई डबल रोल ही कर रहा है, तो अलग दिखाने के लिए मूंछ कर ली। सुपरमैन था, अपने से अलग करने के लिए चश्मा पहन लेता था, या कुछ भी कर लेना, ऊपर विग डाल लेना, तो अलग रूप हो गया। तो ये तो बहुत ऊपर ऊपर की चीज हो गई, मतलब फिर भी पहचान में आ पा रहा है। वो उस तो पूरा ही रूप बदल लेना, पूरा ही अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म चेंज कर लेना किसी दूसरे जैसे ही देखने, वो भी नॉन लिविंग भी बोल दिया। तो कोई पर्वत है, पर्वत जैसा कर लिया, वृक्ष देखा, वृक्ष जैसा कर लिया, ऐसे भी बना पाना, ये इस काम रूपित्व विक्रिया रिद्धि की विशेष शक्ति थी। आगे जाके दो और रिद्धियां अपनी मतलब दो और रिद्धियां तो क्या, इसके 11 वेद हैं, अभी 7वें हुए हैं। आगे एक ईशत्व विक्रिया रिद्धि आएगी, ईश्वर का जितना जैसा प्रभाव है वैसा, उसमें भी मतभेद है। आगे एक और आएगी वशित्व, हिप्नोटाइजिंग जिसको कहते हैं, उसके संबंध में एक विक्रिया रिद्धि। वशित्व, जीवों को वशीभूत कर लेना, वो उसका ही अर्थ निकलता है। वशित्व विक्रिया रिद्धि जो होती है वो आगे इसमें चर्चा में आएगी। बहुत सुंदर चर्चा है आखिरी आगे की विक्रिया रिद्धि की। और हर विक्रिया रिद्धि को पढ़ने के बाद यही सवाल उत्पन्न होगा कि मुनिराज इसका प्रयोग कहाँ ही करेंगे। भाई शरीर को छोटा बड़ा बना लेना तो चलो कहानी में भी आ गया, उसको भारी कर लेना वो भी कहानी में आ गया,
एक बार को मान भी लिया कि कहीं हल्का कर लेंगे, लेकिन काम रूपित अपने आप को तेरे अंश के शरीर जैसा क्यों बनाना, या किसी और के शरीर, मनुष्य में ही किसी और के जैसे शरीर क्यों चाहिए, पर्वत जैसा अपने आप का आकार क्यों बना लेना। वशित्व आगे पढ़ेंगे, किसी को वशीभूत कर लेने वाली शक्ति क्यों, प्राकाम्य शक्ति, जल, पृथ्वी में जल रूप गमन करना क्यों, कहाँ काम आएगी मुनिराज, कैसे होता है, क्यों है, क्या है, का सब प्रश्न फिर उत्पन्न होंगे आगे। और फिर उनका सवाल वही रहेगा कि रिद्धि है, शक्ति रूप है, प्रकट होती है तो होती है, हमने बता दी, कर्मों के क्षय क्षय से प्रकट हो रही है, विशेष पुण्य के उदय से प्रकट हो रही है, और ये इसका कार्य है। वो उसकी सिद्धि करते हैं नहीं करते हैं ये इच्छा अनुसार होता है, और अधिकतर तो वो करते ही नहीं है, संयमी पुरुष हैं, कहाँ उनको इस चीजों की कामना रहेगी। आगे की चर्चा आगे करेंगे, तब तक के लिए जय श्री